नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से व्याख्या करेंगे। तो आपका मेरे चैनल ईश्वरे राम में हार्दिक स्वागत है। तो संस्कृत में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्म। इसका हिंदी में अनुवाद है कि तुझे कर्म करने का अधिकार है, फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल पर का कारण मत बन और ना ही तेरी अकर्म यानी कर्म न करने में आसक्ति है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब है श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या। तो यह श्लोक कर्म योग का स्तंभ है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्म और फल के संबंध में एक गूढ़ सिद्धांत समझा रहे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म, कर्तव्य मतलब अपनी ड्यूटी का पालन पर है, अर्थात वह केवल संकल्प पूर्वक श्रद्धा और पूर्ण सहजता के साथ कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व है। यहाँ कर्म से आशय अपने धर्म, दायित्व और जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक लक्ष्यों के अनुसार कार्य करना है। मां फलेषु कदाचन, फलों में कभी नहीं, और यह हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है और इसका परिणाम यानी फल हमारे बस में नहीं है। फल तो समय, परिस्थितियां और अन्य प्राणियों के कर्म और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए फल की इच्छा से मुक्त होकर के कार्य करो। फल की तलाश हमें तनाव, भय और मोह से डाल देती है। मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्म का कारक फल न बन जाए। कई बार केवल फल प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, जैसा पैसा, समृद्धि, प्रसिद्धि, प्रशंसा, पद आदि। यह श्लोक कहता है कि कर्म को स्वार्थ या लोभ से प्रेरित होकर मत करो, वरना इसे एक पूजा, सेवा और योग की भावना से करो। माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में आसक्त न हो। कई बार यह सोचकर कुछ करते ही नहीं है कि क्या लाभ। भगवान कहते हैं कि निष्क्रियता यानी अकर्म में भी आसक्ति मत रखो। कर्म न करना भी एक प्रकार की आसक्ति है। आलस्य, भय, मोह आदि के कारण कर्म त्यागना आध्यात्मिक पतन का मार्ग है। तो जीवन में इस श्लोक का महत्व क्या है कि तनाव मुक्त जीवन। जब हम कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें तो मन शांत और स्थिर रहता है। और प्रेरणा और अनुशासन, यह श्लोक बताता है कि कर्तव्य से विमुख न हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और आध्यात्मिक उन्नति है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह व्यक्ति भक्ति और योग बन जाता है। और सरल भाषा में इसका सार कहें तो अपना काम पूरी श्रद्धा से करो, लेकिन इस उम्मीद से मत रहो कि फल जरूर मिलेगा। परिणाम भगवान पर छोड़ दो और काम न करने का बहाना भी मत बनाओ। और अब हम श्रीमद् भागवत गीता का जो अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, इसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करेंगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो सरल इसका हिंदी में अनुवाद है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फलों में कभी नहीं, अतः तुम कर्म फल का कारण मत बनो और ना ही तुम्हारी अकर्मण्यता यानी कर्म न करने में आसक्ति हो। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करते हैं। तो कारण और परिणाम, कॉजेज एंड इफेक्ट का जो सिद्धांत है, भौतिक विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गीता का यह श्लोक कहता है कि तुम क्रिया यानी एक्शन पर ध्यान दो, प्रतिक्रिया यानी रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि हम किसी प्रयोग या प्रयास को करते हैं, लेकिन उसका परिणाम कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे वातावरण पर, प्रारंभिक स्थितियों पर या अन्य अप्रत्याशित कारक। इसीलिए केवल प्रयास पर ध्यान देना ही व्यवहारिक है। फ्लो स्टेट एंड माइंडफुलनेस,
तो वर्तमान में रहकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की अवधारणा आज पॉजिटिव साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में फ्लो स्टेट या माइंडफुलनेस के रूप में जानी जाती है। गीता का यह श्लोक कहता है कि फल की चिंता छोड़कर संपूर्ण ध्यान से कर्म करो। वैज्ञानिक लाभ क्या होगा? तनाव, स्ट्रेस कम हो जाएगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी, मस्तिष्क की उत्पादकता में सुधार होगा और एकाग्रता और निष्काम कर्म की शक्ति। जब हम फल की चिंता छोड़ करके कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं, तब मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की आनंद की अवस्था में आता है। और इसका निष्कर्ष यह हुआ कि यह अभ्यास मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाता है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी मस्तिष्क की खुद को बेहतर बनाने की क्षमता। तो आकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विपरीत संतुलित दृष्टिकोण या वैज्ञानिक विचारधाराएं कहती हैं कि फल की कल्पना करो वही मिलेगा, लेकिन परंतु गीता वैज्ञानिक संतुलन सिखाती है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। इससे व्यक्ति वास्तविक कार्य तो करता है, लेकिन भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। यह तनाव को घटाकर बढ़ाता है। और एंट्रोपी एंड अनकरेंसी प्रिंसिपल, यह विज्ञान बताता है कि सृष्टि में अनिश्चितता में, खासकर क्वांटम फिजिक्स में, गीता इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए सिखाती है कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि फल तो अनिश्चित है। और निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि यह श्लोक सिखाता है कि सतत प्रयास, निष्काम भाव और वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से यह मनुष्य को शांत, केंद्रित और सफल बनाता है। अब है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक की व्यावहारिक रूप से व्याख्या। तो श्लोक तो आप जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो हिंदी में इसका सारांश है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है और उसके फल पर कभी नहीं। अतः तुम कर्म के लिए प्रेरित मत बनो और ना ही कर्म करने में आसक्त रहो। तो व्यावहारिक रूप से इसकी व्याख्या समझते हैं, कर्म पर ध्यान देने का अभ्यास, फोकस ऑन द वर्क नॉट द रिजल्ट। तो व्यावहारिक रूप से अगर हम इसका अर्थ समझते हैं, तो जीवन में बहुत बार हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका परिणाम सोचते ही रहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो मैं असफल हो जाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे। इससे ध्यान भटकता है, तनाव बढ़ता है और कार्य करने की गुणवत्ता घटती है। क्या करें? जो भी कार्य करें उसे पूरी उपस्थिति और ईमानदारी से करें। कार्य को ऐसे करें जैसे वह स्वयं एक साधन हो और फल केवल एक बाय प्रोडक्ट हो। उदाहरण के लिए, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि वह केवल रैंक की चिंता करता रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और यदि वह पढ़ाई को आनंद पूर्वक करेगा तो सफलता स्वतः ही आएगी। वह फल की चिंता छोड़ें, लेट गो टू एंजाइटी अबाउट द रिजल्ट। तो व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि फल पर नियंत्रण नहीं, क्योंकि कई चीजें पर निर्भर करता है, जैसे समय हो गया, संयोग हो गया, अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं हुई, वातावरण हुए। हम सब सिर्फ फल की चिंता करेंगे तो हम या तो हताश होंगे या अहंकारी हो जाएंगे। तो क्या करें? हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दें, परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति विकसित करें, और यह आंतरिक स्थिरता लाता है। उदाहरण के लिए, आप एक व्यापार योजना बना रहे हैं, यदि वह सफल हुई तो अच्छा है, और नहीं भी हुई तो आपने अनुभव पाया। तो फोकस रहे कि मैंने योजना में पूरा मन लगाया था, अब परिणाम ईश्वर या प्रकृति को छोड़ता हूं। कर्म न करने की प्रवृत्ति से बचें, तो डोंट फॉल इनटू द लेजीनेस। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि कई बार लोग सोचते हैं कि जब फल ही नहीं मिलना है तो काम क्यों करें। तो यह निष्क्रियता की ओर ले जाता है। तो गीता स्पष्ट करती है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, परंतु निष्क्रियता रहने का कोई अधिकार नहीं। तो क्या करें?
कर्म को कर्तव्य मानकर करें, फल की इच्छा न होने पर भी, और यह आत्मसम्मान और आत्मबल को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वह इससे कोई प्रतिफल नहीं चाहती है, परंतु उसका यह कर्म संपूर्ण प्रेम और जिम्मेदारी से प्रेरित होता है। तो यह जो है निष्काम कर्म है, मानसिक शांति और स्थिरता का परिणाम। तो व्यवहारिक अर्थ इसको देखें, जब हम फल से जुड़े नहीं होते हैं तो प्रशंसा पर अहंकार नहीं होता, निंदा पर निराशा नहीं होती, और हम भीतर से संतुलित और शांत रहते हैं। क्या करें? हर कार्य को योग समझकर करें। मैं परिणाम नहीं प्रतिक्रिया का प्रेमी हूँ, यह भावना विकसित करें। उदाहरण के लिए, एक कलाकार चित्र बनाते समय अगर यह सोचे कि लोग पसंद करेंगे या नहीं, तो रचना कृत्रिम हो जाएगी। अगर वह बस रंगों के साथ बहता है तो अद्भुत कला जो है जन्म नहीं लेगी। तो जीवन में इस श्लोक को लागू करने के 5 व्यवहारिक उपाय बता रहा हूँ। तो पहला है कि सुबह आप जो है अफर्मेशन करें। तो मैं आज कर्म पर ध्यान दूंगा, फल ईश्वर को समर्पित। इसका प्रभाव क्या होगा? आपकी मानसिकता स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा है, कार्य को टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन रिजल्ट को अलग नोट करें। इससे क्या होगा? प्रभाव, फोकस बेहतर होगा। तीसरा है, हर कार्य को सेवा योग की भावना से करें। इसका प्रभाव क्या होगा? भीतर से आपको संतोष मिलेगा। और चौथा है, फीडबैक लें, यानी आउटकम से जुड़ाव न रखें। तो आपका इसका प्रभाव क्या होगा कि ग्रोथ माइंडसेट आपका विकसित होगा। और पांचवा है, दिन के अंत में लिखें कि मैंने क्या किया, क्या सीखा और क्या क्या पाया। तो इससे आपका जो है आत्मबोध की वृद्धि होगी। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह श्लोक कोई जो है सिद्धांत मात्र नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। और यदि हम इसे अपनाएं तो हम निराशा से बचेंगे, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हर परिस्थिति में स्थिर और सृजन और शांत रह पाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।